गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाहम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यस्सामगाः। ध्यानावस्थितदन्तरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्तन्न विदुःसुराः सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फूलों को आरती में ही रख दो, फूल जो आरती में ही रख दो। परमपिता परब्रह्म जगतगुरु कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। आप सभी को प्रणाम। 14वां अध्याय हम देख रहे थे। ये अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग ऐसा है। इसके पहले हमने सुना है गीता में जो वर्णन आया है कि ये प्रकृति जो है ये 3 गुणों का कार्य है, सत्व रज और तम। और पुरुष इनसे परे है, वो तो मुक्त है, अविनाशी है, लेकिन वो हमारे शरीर में जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। उस पर ये प्रकृति के गुणों का, प्रकृति के कार्य का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इसके पहले जो 6ठे श्लोक से 8वें श्लोक तक हमने किया वो आया है। सत्व रज तम ये तीनों गुण कैसे ये अविनाशी जो जीवात्मा है, जो विनाश नहीं होता, जो अमर रहता है, वो ये तीनों गुण शरीर से उस जीवात्मा को कैसे बांधते हैं, यह विवेचन हमने 6ठे से 8वें श्लोक तक किया था। भगवान ने बताया था। अब ये 3 गुण जो है इनका स्वाभाविक व्यापार कैसे रहता है, इसका वर्णन अभी 90वें श्लोक से भगवान कर रहे हैं। 9वां, 10वां, 11वां इन 3 श्लोकों में सत्व रज और तम इन गुणों का वर्तन बता रहे हैं, स्वाभाविक व्यापार बता रहे हैं। 9वां श्लोक हम पढ़ेंगे। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। तात्पर्य ये है, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है। अब वैसे देखा जाए तो सत्व गुण के प्रभाव से वो जीवात्मा को शरीर के सुख में लगाता है। अब अच्छी बात है, सुख में लगाता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बुरी कौन सी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये सुख जो है, ये सुख की व्याख्या की है।
जैसे सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान में ढककर प्रमाद में भी लगाता है। एक एक का वर्णन बताया। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण प्रमाद में लगाता है। और प्रमाद में लगाने से क्या होता है, ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान अंदर में है, वो पुरुष जो है, अविनाशी परब्रह्म जो है, वो संपूर्णतया ज्ञान रूप है। फिर भी ये तमोगुण प्रमाद यानी अज्ञान से उसे ढक लेता है, ज्ञान दिखता नहीं। यहाँ जो सुख शब्द आया है, ये सुख शब्द भौतिक सुखों का वाचक नहीं है। भौतिक सुख जिसे हम इंद्रिय जन्य सुख कहते हैं, या हमारी मन की जो इच्छाएं कामनाएं होती है उसका जो सुख रहता है, वो सुख के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। सात्विक सुख का वाचक यह सुख शब्द है। सत्वगुण मनुष्य को सांसारिक भोगों और चेष्टाओं से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से हटाकर, वैसे देखा जाए तो यह सत्वगुण हटाता है, निद्रा से हटाता है। हमारे सांसारिक जो भी प्रमाद है, आलस्य है, प्रमाद की व्याख्या हमने पिछले समय की थी, उससे हटाता है। आत्मचिंतन करने को बाध्य करता है। मैं कौन हूँ, को हम, ऐसा एक ब्रह्म वाक्य आता है कि मैं कौन हूँ, इसका चिंतन करने में लगाता है। सात्विक सुख से संयुक्त कर देता है और सात्विक सुख से हमारे जीवात्मा को जोड़ता है। लेकिन होता क्या है, इस लोक और परलोक के भोगरूप फल देने वाले शास्त्र विहित सकाम कर्म का उल्लेख यहाँ कर्म शब्द से किया है। ऊपर में जो आया है, सत्वम सुखे संजयति रजत कर्मणि भारत, ये रजोगुण जो है क्या करता है, भोगरूप फल देने वाले शास्त्र विहित हमारे सकाम कर्म का उल्लेख यहाँ कर्म शब्द से किया है। हमारे सकाम कर्म जो होते हैं जीवन में, उसमें यह कर्म शब्द उसी के लिए वाचक है। नाना प्रकार के भोगों की इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति के लिए उन कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त कर देना ही रजोगुण का मनुष्य को इस कर्म में लगाना है। नाना तरह के कर्म करके उनके भोगों में लगाना, यह रजोगुण का कार्य है। हमें क्यों इच्छाएं होती है, एक हमारे शरीर भोगने की, और दूसरी तरफ कुछ काम ऐसे करते हैं हम कि ऐसा लगता है हमें कि ये काम करने से मुझे अच्छा फल मिलेगा। बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य करने के पीछे हेतु क्या होता है कि ऐसा दान करने से मुझे कुछ तो भी फल मिलेगा, ये वासनाएं होती है। और जब तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण का स्वभाव क्या है, कर्म करना, फल की अपेक्षा करना। तमोगुण जब बढ़ता है तब कभी तो मनुष्य की कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली जो विवेक शक्ति है उसको नष्ट कर देता है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कर्तव्य कौन सा है, अकर्तव्य कौन सा है, इससे वो हटा देता है और विवेक शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। यही तमोगुण का ज्ञान को आच्छादित करना है। अब इस श्लोक में आया है कि ज्ञानम आवृत्यम तु तमः, तमोगुण से ज्ञान आवृत्त हो जाता है, मतलब आच्छादित हो जाता है, और वो अपने कर्तव्य पालन में जो भी मनुष्य का कर्तव्य है। अब मनुष्य के कर्तव्य क्या है, ये भी बड़ा चिंतनीय विषय है। क्या कर्तव्य है? हमारे संतों ने कहा है, खावे प्यावे ल्यावे असावे सदैव। जन्म लिया है तो हमारे पीछे कुछ जिम्मेदारियां आई है। वैसे देखा जाए तो बड़ी सुंदर व्याख्या कर्म की है। बाकी सब चीजें जो है वो बाद में प्राप्त होती है, लेकिन कर्म तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। कर्म हमारे शरीर को इतना घनिष्ठ रूप से चिपका हुआ है कि जैसे जन्म हुआ वैसे कर्म चालू हो गया। कर्म का पीछा हम नहीं छोड़ सकते। अब ये तमोगुण का कार्य क्या है कि हमारे कर्तव्य पालन जो है, जो कर्तव्य करना चाहिए आदमी ने, उसकी अवहेलना करता है, उससे आदमी को परे हटाता है और व्यर्थ चेष्टाओं में नियुक्त कर देता है। व्यर्थ चेष्टाएं, अब इसका खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो जो कार्य करते हैं व्यर्थ चेष्टाएं भी करते हैं। उसका हमारे अंतिमतः जो फलस्वरूप हमारे नरदेह की जो एक स्थिति है, अंतिम गति जिसको बोलेंगे, परम गति जिसको बोलेंगे, या मोक्ष बोलेंगे,
या उद्धार बोलेंगे, बहुत सारे शब्द हैं। उस तक जाना हमारा लक्ष्य है, सो हम यहाँ तक जाने का प्रवास है, लेकिन उसको उससे परे हटाकर व्यर्थ चेष्टाओं में इसमें लगा देता है। एक तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध, घेऊनिया छंद माझे माझे। वैसे जीवात्मा कैसे है? मुक्त है, लेकिन बंधन क्यों आ गया? घेऊनिया छंद माझे माझे, सब कुछ जो है वो मेरा है। और ये मीपन की, अहमपन की भावना कौन डालता है जीवात्मा के अंदर? ये भावना कौन डालता है? जीवधारी लोग हम ही डालते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई नाम वाम नहीं रहता, वो तो पैदा होता है, बरोबर है? लड़का हो या लड़की, 12वें दिन हम उसका नामकरण करते हैं, उसको पता ही नहीं चलता 12वें दिन, या अभी तो प्रथा ऐसी है महीना 2 महीने बाद में जैसे फुर्सत से लोगों को बुलाना, नामकरण विधि बड़े पैमाने में करना वगैरह वगैरह। तब भी वो जो छोटा सा बालक है उसको ये पता लगता है क्या कि मेरा नाम ये रखा गया है करके? नहीं पता लगता उसको नहीं मालूम रहता। हम जताते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ गुड्डू, गुड्डू बोलना। फिर गुड्डू कौन है? बोलता मैं। देखो, एक पहली शुरुआत क्या होगी? अहम, घेऊनिया छंद माझे माझे, मेरा नाम। और धीरे धीरे फिर अभी क्या मराठीमध्ये रांगणं म्हणतात त्याला, रांगायला लागतो, मग त्याच्या समोर खेळणे टाकतो, खिलौने। वो खिलौना किसका है? मेरा है। अब अपने देह से परे चीज जो है उसको भी वो मेरा मेरा बोल रहा है। अब जरा बड़ा हो गया, नौकरी पानी में लग गया, गाड़ी ले लिया, गाड़ी किसकी है? मेरी है। घर किसका है? मेरा है। ये हमारे मीपन का बंधन जो है धीरे धीरे इसका आवर्त जो है वो बढ़ते 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 जाता है, बढ़ता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं घेऊनिया छंद माझे माझे। और अंतिमतः ये देखो कि साथ में इसमें का कोई भी आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं आने वाला। पहले एक सुभाषित बताया था, कर्मानि गो गच्छति जीव एकहा, धनानि भूमौ। हमने जो धन संपत्ति जमा की वो किसके लिए है? धनानि भूमौ, यहीं पे जमीन पे ही रहने वाले। पशवश्च गोष्ठे, पुराने जमाने में धनिक किसको कहा जाता था? जिसके पास में पशुधन है। गोधन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो गोष्ठ, गोष्ठ यानी गोठा, जानवर जहाँ रखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोठा, तबेला। तबेला, तो घोड़े के लिए तबेला होता है, गैया के लिए गोठा होता है, गोठा। पशवश्च गोष्ठे, वो जो हमारी पशु संपत्ति है वो गोठे में रहने वाली है, कोठे में रहने वाली है, वो हमारे साथ में आने वाले नहीं है। अब वो गोठा जाकर गैरेज आ गया है, बड़ी 35 लाख की गाड़ी ले लिया, वो वैसी ही रहने वाली है, गैरेज में ही रहने वाली। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कांता गृह द्वारेषु, जिसके साथ में 7 जन्म फेरे लेके हमने वचन दिया है कि जन्म जन्म हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो कहां तक साथ पाएगी? दरवाजे तक। एक बार विदा कर दिया कि गए। जनस्मशाने, हमने बहुत सारे मित्र जमा कर लिए हैं, सुहृद है, अपने लोग हैं, मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग भी कहां तक आते हैं? जनस्मशाने। कोई बोलता है क्या कि मैं भी इसके साथ में जाऊंगा? नहीं, जनस्मशाने। जिसको हमने बड़ा सुंदर तरीके से पाला है, जब भी बाहर निकलता हूँ मस्त पाउडर वाउडर लगा के निकलता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकलता हूँ, वो जो देह है मेरा, वो देहश्चितायाम, देह वो चिता तक है, जल जाता है उससे। और कर्मानि गो गच्छति जीव एकहा, हमारे साथ में कौन जाता है? हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ आते हैं। इसलिए ये श्लोक में ये बताया गया कि सत्व गुण का प्रभाव से सात्विक सुख में हमारी वृत्तियां लगाना, उसमें बांधना, ये सत्व गुण का काम है। रजोगुण का काम कर्म में बाध्य करना, कर्म भोग के फल की अपेक्षा में रत रखना,
और तमोगुण का काम ज्ञान को आच्छादित करना। पहले तो मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, एकदम बुद्ध हूँ, सब ज्ञानवान हूँ, प्रकाशमान हूँ, लेकिन वो प्रकाश का जो आवर्त है उसको ये तमोगुण का अज्ञान ढक लेता है, ज्ञान को बाहर आने नहीं देता और प्रमाद में लगाता है। प्रमाद की व्याख्या की थी, प्रमाद में लगाता है। तमोगुण केवल ज्ञान को अवरुद्ध करके ही संतुष्ट नहीं होता, उतने से पीछा नहीं छोड़ता, वो प्रमाद में भी लगाता है। प्रमाद में लगाता है मतलब जो हमारा इप्सित कर्तव्य है उससे परे हटाने को हमारी वृत्ति करा देता है। जब वह विवेक ज्ञान को अवरुद्ध करता है, हमारा जो विवेक ज्ञान है, सत विवेक बुद्धि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको विवेक बोलते हैं। ये विवेक बुद्धि को अवरुद्ध करता है, तब वो प्रमाद में लगाता है। और इंद्रियों की चेतन शक्ति रूप जो हमारी चेतन शक्ति रूप जो ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, हमारे पास ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं, आँख है, नाक है, कान है, इनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने दिया है। लेकिन इस चेतन शक्ति रूप ज्ञान को क्षीण और अवरुद्ध करना और आलस्य और निद्रा में लगाना, ये तमोगुण का काम है। सत्व, रज और तम जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त कर देते हैं, इन तीनों का बड़ा प्रभाव होता है, वो अपने अपने कार्य में जीव को लगाते हैं, उस समय वे ऐसे करने में किस प्रकार से समर्थ होते हैं, इसका वर्णन अभी बाद के श्लोक में किया है। 10वें श्लोक में बताते हैं, रजत तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजत सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस्तथा। इसका अर्थ है, बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण जब बढ़ता है, ये एक दूसरे पर हावी होने को कार्यरत रहते हैं। बताते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण जब बढ़ता है, तब वैसे सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। तात्पर्य क्या, एक दूसरे को हावी होने को देखते हैं। पहले तो रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण दबाने की कोशिश या दबाता है, फिर बोलते हैं सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण उत्पन्न होता है, और तीसरी बात बताया, सत्व और रज को दबा के तमोगुण हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। जिस समय रज और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सत्वगुण अपना कार्य प्रारंभ करता है। सात्विकता ये बड़ी अच्छी चीज है, सत्वगुण तो अच्छा ही है, वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर अपना कार्य प्रारंभ करता है। उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से वे अत्यंत शांत और सुखमय हो जाते हैं। सत्वगुण की बढ़ोतरी हो गई कि क्या होता है कि अंतःकरण में प्रकाश दीप्ति फैल जाती है, और प्रकाश, ये प्रकाश काय का प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। एक ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि का वर्णन एक अभंग में किया है, मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड, मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड। वो ज्ञान जो है वो हमारे अंदर भी है, वो जागता है, वो प्रकाशमान होता है जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है, और उसी के साथ में विवेक पैदा होता है। ज्ञान में विवेक पैदा होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका एक विवेक पैदा होता है, और वैराग्य की ओर वृत्ति बढ़ती है। अब वैराग्य की व्याख्या भी थोड़ी कठिन है। कठिन मतलब आज हम देखते हैं कि कलयुग है, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर एक आदमी अपने अपने झमेलों में, अपने अपने कामकाज में, अपने अपने संसार में, प्रपंच में लगा हुआ है, फुर्सत नहीं है किसी को। अब ऐसे स्थिति में भी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होना मतलब, तुकाराम महाराज ने इसका बड़ा उत्तर दिया है, संसारी असावे असोनी नसावे। हम सब कामकाज कर रहे हैं, मेरे कर्तव्य मैं पूरे कर रहा हूं, लेकिन उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है, जो दिया वो मुझे पर्याप्त है, ये भावना मन में रख के हम धन कमाने की इच्छा रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। धन तो कमाना ही चाहिए, व्यापार व्यवहार तो करना ही चाहिए,
क्योंकि उससे मेरा संसार चलने वाला है। लेकिन उसमें भी मेरी आसक्ति अगर है तो रजोगुण का प्रभाव है, आसक्ति रहित है तो सत्वगुण का प्रभाव है। अंतःकरण अंत उस समय रजोगुण के कार्य लोभ और प्रवृत्ति और भोग वासनादि तथा तमोगुण के कार्य जो है निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब सत्वगुण बढ़ता है तब रजोगुण और तमोगुण का कार्य या प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो परे रहता है। और इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर जो सत्वगुण ज्ञान, प्रकाश और सुख आदि को उत्पन्न कर देता है, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ना शरीर में है। सत्वगुण का बढ़ना, रजोगुण और तमोगुण को दबाना। जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुण अपना कार्य करता है। अब सत्व को दूसरी बात बताते हैं कि सत्व का प्रभाव होने से ज्ञान बढ़ता, प्रकाश बढ़ता, विवेक शक्ति बढ़ती। वैसे रजोगुण का प्रभाव अगर बढ़ गया तो क्या होता है? शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना और नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है तो बताते हैं अंतःकरण में चंचलता आती है। जो स्थिर चित्त हो गए थे वो हट जाता है, चंचल होता है। और मन की प्रवृत्ति वैसे भी चंचल है, वो वश में नहीं आता। वो चंचलता रजोगुण से बढ़ती है और अशांति का अनुभव होता है। जब चंचल वृत्त रहता है तो अशांति होता है। शांत मन कब होता है? जब स्थिर रहता है तब। और भोग, नाना प्रकार के भोग वासना, जो भोग है, भोगने की इच्छा बड़ी प्रबल हो जाती है। उस समय सत्वगुण का जो कार्य है, प्रकाश, विवेक शक्ति, शांति आदि का भी अभाव सा हो जाता है। रजोगुण बढ़ता है तो ये चीजें अपने आप कम हो जाती है। और तमोगुण के कार्य जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद है आदि भी दब जाते हैं। रजोगुण प्रभावित हो गया। यही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ना है। अब तमोगुण का बढ़ना बताते हैं। जिस समय सत्व और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य प्रारंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं। आसक्ति और मोह, ये दो चीजें अलग अलग है। मोह बढ़ता है तमोगुण के प्रभाव से और प्रमाद में वृत्ति हो जाती है। प्रमाद में वृत्ति हो जाती है मतलब जो शास्त्र विहित कर्म है, जो कर्म करना चाहिए उसकी अवहेलना करके उसमें क्या धरा रखा है, पूजा करने से क्या मिलता है, ऐसा सवाल बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्या भगवान को दर्शन करके क्या मिलने वाला है? कोई भगवान का हमारा भला नहीं करता, जो करना है सो हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो तमोगुण का प्रभाव है। और प्रमाद में प्रवृत्ति होती है, वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती है। हमें क्या मराठीमध्ये म्हणतात, भानच राहिलं नाही, मी काय करून बसलो, मागणं पश्चाताप होतोय, बाद में पछतावा होता। करते समय ये करना नहीं चाहिए मालूम रहता है, फिर भी करने में वृत्ति हो जाती है। सत्वगुण के और तमोगुण के कार्य प्रकट नहीं हो पाते। जब ये तमोगुण का प्रभाव प्रकट होता है तब ये सत्व और तमोगुण के कार्य नहीं प्रकट होते। सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना इसे ही कहते हैं। अब ये सत्वगुण का प्रभाव बताया। अब भगवान प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण बताते हैं, कैसे पहचानना। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में कहा है, येती अंगा वसती लक्षणे अंतरी देवे धरिले ठाणे। हम बड़े सात्विकता का व्यवहार करते हैं। बहुत बार देखे जाए तो हमें अच्छा लगता है कि लोगों ने हमें अच्छा बोलना चाहिए कि भाई भला आदमी है, अच्छा आदमी है, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए वो अच्छापन हम में दिखे, ऐसी दिखावटी कोशिश बहुत बार हम करते हैं। लेकिन अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो अगर हमारे शरीर में या अंतःकरण में स्थिर हो गई तो अपने आप हमारे शरीर में वो लक्षण प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तुकाराम महाराज कहते हैं, येती अंगा वसती लक्षणे। अगर सत्वगुण का प्रभाव बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली अपने आप शरीर पे दिख जाता है। अंतरी देवे धरिले ठाणे, अंतःकरण में अगर सदिच्छा है, भगवान का रूप स्थित है तो अपने आप शरीर पे उसकी झलकियां दिखती है। उसका वर्तन कभी भी अविवेक युक्त नहीं होता। अब सत्वगुण का ये लक्षण क्या है ये बताते हैं। सत्वगुण की वृद्धि कैसे होती है और उसके लक्षण क्या है। 11वां श्लोक है,
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। भगवान कहते हैं कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। जब हमें ऐसा लगता है कि या हमें वो प्रतीति होती है, मराठी में एक शब्द है प्रतीति, प्रतीत होना, यानी दूसरा किसी ने बताने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी अनुभूति होना, इसको प्रतीति कहते हैं। वो प्रतीति होती है, कैसे समझना कि इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। इंद्रिय ऐसा काम करने में कभी भी अग्रसर नहीं होते जो मेरे लिए और समाज के लिए, मेरे जो सभोवती है उनके लिए कोई बुरा करने की मन में भी इच्छा नहीं होती, तब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ गया, समझ लेना चाहिए। गुणों की वृद्धि में 10 हेतु रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में ये 10 गुणों का वर्णन किया है। वो भागवत का अध्याय क्रमांक 11 13वां खंड है और 4था श्लोक आता है। उसमें लिखा है, आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। भागवत में कहा, तुम सर में ये जो पाठ होता है गीता का, सोमवार को होता है, हर सोमवार को सुबह 7:30 बजे। तो वहाँ अपन आरती भगवत गीता की करते हैं, वहाँ भागवत की आरती करते हैं। ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति कहते हैं। वो केवल किताब नहीं है, केवल तत्वज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की प्रकट मूर्ति है। क्यों है? वेदों में भगवान ने खुद कुछ भी नहीं कहा है। वेद निर्माण कैसे हुए बताते हैं कि हा वेदार्थ सागरु जया निद्रिस्थाचा गोरु। वो जो परब्रह्म परमात्मा है उसके खर्राटे से वेदों की निर्मिति हुई है। जिन्होंने ये खर्राटे से उत्पन्न हुए वेद सुने और लिख डाले ऋषि मुनियों ने, उनको श्रुतियां कहते हैं, और जिन्होंने याद करके लिखे उनको स्मृतियां कहते हैं। इसलिए वेदों के अंग ही श्रुति स्मृति है, उपनिषद उसका ही अंग है। तो वेद वांग्मय जो हमारा आदि वांग्मय है, वो भी भगवान ने खुद मुंह से नहीं बोला। क्या बोला भगवान ने? हा वेदार्थ सागरु जया निद्रिस्ताचा गुरु। तो परमेश्वरु संवादला, वो खुद बोला है। कब बोला? गीता में बोला है। इसलिए इसको बोलते हैं कि वांग्मय मूर्ति है। भागवत ये भगवान विष्णु की वांग्मय मूर्ति है। जब व्यास जी ने बहुत सारे पुराण यानी 18 पुराण लिखे और उद्विग्न हो गए, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, नारद जी की मुलाकात हो गई। नारद जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हम सब लोगों के लिए किया है। 2 ग्रंथ नारद जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से निर्माण हुए हैं, जो हमारे भारतीय साहित्य के आद्य ग्रंथ है। एक कौन सा है? तो भागवत पुराण है, और दूसरा रामायण है। वाल्मीकि जी को प्रेरणा किसने दिया? वाल्मीकि जी की मुलाकात उनसे हुई और व्यास जी को भागवत की रचना करने के लिए नारद जी ने बताया या आशीर्वाद दिया। और दूसरी तरफ वाल्मीकि जी की मुलाकात जब नारद जी से हुई, तब नारद जी ने उनको रामायण रचने की आज्ञा दी या प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया। वो उन्हीं के कारण ये 2 ग्रंथ निर्माण हुए। वो कहते हैं, शास्त्र जल संतान देश काल कर्म योनि चिंतन मंत्र और संस्कार, ये 10 गुणों के हेतु है। गुणों के हेतु ये 10 बताए हैं भागवत में, अर्थात गुणों के बढ़ाने वाले हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवात्मा में ये गुण को बढ़ाने वाले हैं। उपरयुक्त पदार्थ जिस गुण से युक्त होते हैं, यहाँ 10 जो लिखे हैं उसमें से जो पदार्थ नित्य गुण से युक्त होते हैं, उसका संग उसी गुणों को बढ़ावा देता है। संस्कारों में अगर चित्त लगता है तो वो सत्व गुण का प्रभाव है। अगर हमारा चित्त या देश काल कर्म योनि में अगर लगता है तो वो रजोगुण का प्रभाव है। ऐसा भागवत ने कहा है। सत्व गुण की वृद्धि का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है। अब ये सत्व गुण का सत्वांश बढ़ना ये केवल हमारे मनुष्य योनि में ही हो सकता है, बाकी किसी योनि में नहीं होता है। और इसी शरीर में सत्व गुण की सहायता पाकर मनुष्य मुक्ति का लाभ कर सकता है।
यही शरीर पाकर नरदेह प्राप्त करके वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और इसी शरीर में सत्वगुण की सहायता अगर मिल गई तो दूसरे योनियों में ये अधिकार नहीं है जो मनुष्य की योनि में मिलता है। कहते हैं हेच देही घडे देवाचे भजन आणि कहे ज्ञान नाही कोठे। बाकी सब ज्ञान है, सब योनियों में है। आहार निद्रा भय मैथुलंच, चार चीजें जो है सब योनियों में सामान्य है, कॉमन है। मनुष्य योनि में ज्यादा का क्या है कि इसमें हम हमारी मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं हेच देही घडे देवाचे भजन आणि कहे ज्ञान नाही कोठे। बाकी जगह ये ज्ञान नहीं है, हमारे शरीर में या मनुष्य देह में ही है। एक और भी कहते हैं आयुष्याची या साधने सच्चिदानंद पदवी घेने। आयुष्याची या साधने, हमको नरदेह मिला, ये साधन है। ये साधन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं तो सच्चिदानंद घन पदवी प्राप्त कर सकते हैं। सत, चित और आनंद, ये तीनों को मिला के सच्चिदानंद ऐसा पद या शब्द होता है। वो सच्चिदानंद की अनुभूति हम केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा कि इह लोकीचा हा देह देव इच्छिताती पाहे। जो देव योनि है, ऐसा कहते हैं कि हमारे जो आने वाली योनियां है उसमें एक देव योनि, गंधर्व योनि, यक्ष योनि वगैरह वगैरह है। ये मनुष्य से ऊपर वाली योनियां है। और नीचे वाली योनियां पशु है, पक्षी है, फिर वृक्ष वगैरह है, वो नीचे वाली योनि है। मनुष्य योनि बीच की है। ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हो ऐसी इच्छा वो देव योनि में रहने वाले लोग भी करते हैं। यह लोकीचा हा देह देव इच्छिताती पाहे। अब देव की व्याख्या बोले तो भगवान शंकर या गणपति ये मत समझना, क्योंकि देव स्वरूप होना, देव एक योनि है। और जो लोग सत्कर्म करके वो देव योनि में प्राप्त होते हैं, वो जब तक पुण्य है उनका तब तक वो देव योनि में सुख भोग भोगते हैं। और जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तब क्या फिर से माघारी मगतया पुण्याची पावटी सरे सवेची इंद्रपदाची उटी उतरे येऊ लागती माघारे मरते लोका। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, 9वें अध्याय का श्लोक है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण होता है तब पीछे वापस आने लगते हैं। वो देवलोक इच्छा करते हैं कि यह लोकीचा देह देव इच्छिताती पाहे। और खुद के लिए बोलते हैं धन्य आम्ही जन्म आलो दास विठ्ठलाचे झालो। हम बड़े पुण्यवान है, धन्य है कि हमको नरदेह मिला, हम भगवान के आश्रित हो गए, विठ्ठल के दास हो गए, ये हमको अच्छा सा साधन मिल गया। जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तब प्रकाश और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। पहले भी ये हो गया है। उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति बढ़ती जाती है। संसार से वैराग्य की वृत्ति होती है। अब संसार के से वैराग्य बोले तो एकदम घर बार छोड़ के अरण्य में जाना ये नहीं होता है। संसार से आसक्ति मुक्त होना, उपरति होना। उपरति, रति शब्द वैसे श्रृंगार का वाचक है। वैसे शास्त्र में, साहित्य में जो अनेक अनेक प्रकार के रस है उसके एक स्थायी भाव लिखे रहते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव जो है वो रति है। रति है कामेच्छा निर्माण होना, प्रणय की इच्छा होना, वो वाला। तो उपरति उसके एकदम विरुद्ध अर्थ का शब्द है। उपरति यानी हमारे जीवन को उत्तीर्ण करने के साधन में मन की गति होना, उसको उपरति कहते हैं। जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तब उपरति होती है, संसार से चित्त हट जाता है और शांति बढ़ सी जाती है। शांति का अनुभव ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। जो भी व्यावहारिक सुख दुख का हम पर आए उससे मन विचलित नहीं होता, शांत रहता है। और राग द्वेष दुख इनके चिंता भय निद्रा आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव हो जाता है। उस आदमी को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता इसका मतलब मन में कुटिल हेतु स्थिर नहीं हो सकता। वैसे तो क्रोध तो एक हमारे विकारों का लक्षण और आना भी चाहिए। कुछ घर में हम पिता की भूमिका में है तो बच्चे पर हम थोड़ा डांटते भी हैं, क्रोध भी करते हैं, करना उचित है।
अंतःकरण से करते हैं क्या? नहीं। ऐसा लगता है क्या कि नहीं इसका एकदम बुरा हो जाए? हमारे गांव में या देहातों में आप देख रहे होंगे तो वो माँ जो होती है बच्चे को क्या क्या नहीं बोलती, अरे मेलिया, चांडाला वगैरह बोलती है। अब सही में उसको लगता है क्या कि ये मर जाना चाहिए, ये चांडाल होना चाहिए, लबाड़ा, चोरा। हम बड़े प्यार से जब वो माँ बच्चे को सहलाती है तब ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करती है, अरे लबाड़ा, अरे गुलामा, अरे लुच्चा वगैरह वगैरह बोलती है। अब जब गुस्सा होता है तब बड़े अच्छे शब्दों प्रयोग, ज़्यादा शाना हो गया, बहुत विद्वान है, 10वीं की मार्कशीट लाया घर में, वो अनेक जगह उसने लाल लाल किया हुआ था। लाल किया इसका मतलब आपको मालूम है क्या है? तो पिताजी को दिखा दिया। पिताजी ने देख के बोला, वाह क्या मैंने लड़का पैदा किया, विद्वान। बड़ी खुशी हो गई कि हमारे कुल का उद्धार करेगा। सब मार्कशीट में लाल 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 किया। अब ये अच्छा है क्या? उसका विपरीत अर्थ है। विद्वान बोल रहे हैं पिताजी, इसका मतलब क्या है? बहुत मूर्ख पैदा हुआ है। तात्पर्य क्या है? वो बोलता हूं कि ये जो वृत्तियां उठती है वो वृत्तियां, क्रोध नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो अंतःकरण की धारणा वैसी नहीं होती। साधु महात्मा कभी क्या क्रोधिष्ट नहीं होते थे। कुछ नाम है, दुर्वास जी है, जमदग्नि है, बड़े क्रोधित होते थे, लेकिन उनके क्रोध में भी जिन पर वो शाप देते थे उनके हित चिंतन की बात थी। ये पुराणों की कथा अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। वो ऊपर की वृत्ति है, क्रोध तो आना ही आना है, हमको लोभ तो होना ही होना है, लेकिन वो हमारे मन की, हमारे अंतःकरण की धारणा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि राग, द्वेष, दुख इनसे परे हो जाता है, तुमको किसी बात की चिंता नहीं होती है। संतों ने इसीलिए कहा है, यारे यारे लानत होर याति भलते नारी नर, करावा विचार न लगे चिंता कोनासी। ऐसा बोलते हैं कि चिंता तो आदमी को जला देती है, एक बार ही जलाती है, लेकिन चिंता आयु भर आदमी को खाते रहती है, जलाते रहती है। वो चिंता ही अगर मिट गई तो फिर सुख ही सुख का अनुभव है। वो चिंता, भय, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है जब सत्व गुण बढ़ता है और बाकी सभी का अभाव सा हो जाता है। अब रजोगुण की वृद्धि से क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, वो बताते हैं अगले 12वें श्लोक में। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमस्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, भरतर्षभ ये जो शब्द आया है ये अर्जुन के लिए संबोधन है, अर्जुन को बोला है भरतर्षभ। ये भरत वंश का वंशज अर्जुन है और भरतर्षभ भरत वंश का अत्यंत दैदीप्यमान यानी श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, ऐसा विशेषण देके अर्जुन से बोलते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ होता है। अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अब रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है बताते हैं कि लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है। लोभ इसका भी ज़्यादा विवेचन करने की जरूरत नहीं है, हम सब इसका अनुभव करते हैं। हमारी डायबिटीज़ है लेकिन जिलेबी बड़ी अच्छी बनी है, गरम गरम है, ये खाने से क्या होता है? बाकी लोग नहीं खाने देते, ये तकलीफ है। देखिए घर वाले नहीं खाने देते, वो तकलीफ है। हमारी इच्छा तो बहुत है, अब इच्छा है, खाया नहीं है, बाकी लोगों के डर से या बाकी लोगों के डांटने से इच्छा हो गई, इसका मतलब हमने सेवन कर लिया। जैसे एक बताते हैं कि भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं जब परोसते हैं थाली में तब उसको ढक के आना चाहिए। क्यों? उसका गंध जो है वो भी हमारे नाक में गई तो वो झूठा हो जाता है, भगवान को नहीं चलता। लेकिन इतना को चलो भगवान को भोग चढ़ा देते हैं। एक तो रीति हो गई, भगवान को भोग चढ़ाना मतलब क्या है, जल्दी जल्दी भोग चढ़ा लो, खाना खाने का समय हो गया है। अब भगवान ने क्या खाया क्या नहीं खाया पता नहीं, हम खाना खाने बैठे तो फिर पता चलता है कि सब्जी में नमक ही नहीं है। भगवान को बिना नमक का चल जाता है, हमको नहीं चलता। लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है। और बोलते हैं
कि स्वार्थ बुद्धि होती है। हम किसी का काम कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में इच्छा रहती है कि मैं इसका आज काम कर रहा हूं, कल इससे डबल से वसूल कर लूंगा। बराबर है, डबल से वसूल कर लूंगा। आज उसके कुछ काम के लिए मैंने गाड़ी दे दिया, जब दी तब बता देता हूँ उसको कि जाते जाते पेट्रोल भरा लेना 1000 रुपये का, आते समय मैं 1000 रुपये दे दूंगा। जब वापस आते हैं तो देते हैं क्या? नहीं देते हैं। जब उसकी गाड़ी मंगना रहता है तो अरे भाई पेट्रोल भरा के रखना, मुझे जरा अर्जेंट काम है, मैंने रुक नहीं पाऊंगा पेट्रोल पंप पे। ये वृत्तियां है, स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होते हैं। और कहते हैं विषय भोगों में लालसा उत्पन्न होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब विषय भोग हमको भोगने को मिलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लालसा तो है, लालसा तो है। अब मैं नहीं बताता जवानी में हम पिक्चर देख के क्या क्या मन में शौक करते हैं, यहाँ बताने की चीज नहीं है, लेकिन वो लालसा तो है, लालसा होती है। ये रजोगुण का प्रभाव होता है। अब एक एक की व्याख्या बताया। लोभ किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं धन की लालसा का नाम लोभ है। धन की लालसा का नाम लोभ है। कारण मनुष्य प्रतिक्षण धन की वृद्धि का उपाय सोचता है, जितना मिला उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ये हमारा हमेशा चिंतन रहता है, उसके उपाय सोचता है। और धन का व्यय करने का उचित समय आता है। किसी अच्छे कार्य में, गोरक्षण में गैया को खाना खिलाने के लिए कुछ दान करना है, या किसी गांव में धार्मिक कार्य का आयोजन हुआ है तो उसके लिए कोई चंदा वर्गणी या योगदान मांगने आता है। ये अच्छा अवसर है हमारा कमाया हुआ धन अच्छे कामों में लगाने का। तब ऐसा समय प्राप्त होकर भी वो धन का त्याग नहीं कर सकता। बहुत बार हम धन्ना सेठ लोगों के पास जाते हैं कि हमको अभी एक सुंदर भागवत का आयोजन करना है, तो आप इसमें कुछ योगदान करो। तो बता दे, हाँ ठीक है, कितना खर्चा लगता, भागवत में क्या खर्चा लगेगा, कीर्तन में क्या खर्चा लगेगा, कोई ज़्यादा खर्चा तो है नहीं है, कितना होना है? अरे नहीं, आप तो आपसे तो 5000 की उम्मीद है। 5000 का ही तो लगते, 100 में तो कम चल जाता है। अवसर प्राप्त होने पर भी धन का त्याग करने की, धन का व्यय करने की इच्छा नहीं होती है। अतः ये इसका धन उपार्जन में समय कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन छोड़कर दूसरों के सत्व पर भी अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा करने लगता है। हमारा तो है ही है, लेकिन दूसरों का भी मेरा होना चाहिए, ऐसी भी इच्छा। कंपटीशन नाम का चीज़ होती है, नहीं क्या? ये मुझे हथियाना चाहिए, ये कैसे भी प्रयत्न करके मुझे भी चाहिए, यह हमारी प्रवृत्ति होती है। और इसी के कारण हमारे गांव की बात बताता हूँ, इधर की नहीं है। धीरे धीरे खेत का धूरा, हमारे इधर मराठी में धूरा बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा 2-2 फीट 2-2 साल में बढ़ाते रहना, उस पर कुछ पेड़ वेड़ लगा देना, अपने थोड़ा थोड़ा सरका लेना। ये देखा जाए तो मुझे दूसरों का मिलना चाहिए, ये इच्छा होती है। ये लोभ का विश्लेषण है। प्रवृत्ति नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मानसिक भावों का जागरूक होना, नाना प्रकार के कर्म करने की। अब नाना प्रकार के कर्म बोले तो कौन से कर्म है? जो कर्म केवल स्वार्थ हेतु से प्रेरित है, वो करने की इच्छा होना। इसीलिए देखते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सब अपनी करने को देखते हैं, ये भी मैं नहीं करना चाहिए, वो भी मैं नहीं करना चाहिए, ये सब मैं ही करूँगा, ऐसी वृत्ति होती है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और आरंभ नाम का एक शब्द आता है, या श्लोक में आया है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। वो आरंभ क्या है? उन कर्मों में सकाम भाव से करने लगना, इसका नाम आरंभ है। पहले तो इच्छा जागृत हुई कि ये करना चाहिए, ये मेरा है, ये मैं करूंगा, ये मेरा ही अधिकार है, वगैरह वगैरह। और उस कार्य कर्म में सकाम भाव से लग जाना, कुछ ना कुछ हेतु पाने के लिए लग जाना, ये आरंभ का विश्लेषण है। अशांति, अब ये अशांति के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मन की चंचलता जो होती है उसे अशांति कहते हैं। मन शांत करना ये बड़ा कठिन ऐसा प्रयास है, लेकिन ये प्रयत्न से साध्य हो सकता है। रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक त्यांचे जे आहेत त्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की अचपळ मन माझे नावरे आवरिता। अचपळ मन माझे, अचपळ
अत्यंत चपल है, वो मेरे से नहीं वश में आता। आगे कहते हैं, अचपळ मन माझे नावरे आवरिता, तुझ बिन शिन हो तो धावरे धाव आता। ईश्वर चिंतन में अगर हमने मन को लगाया तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो शांत हो सकता है। वो अशांति का अनुभव क्यों होता है कि ये रजोगुण का प्रभाव से होता है। और स्पृहा, बड़ा अच्छा नाम है स्पृहा। स्पृहा यानी लालसा। किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों में अपने लिए आवश्यक मानना, यह स्पृहा है। बहुत बार इसके बारे में बोलो। जो भी चीजें हैं संसार में, तो अनेक सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है कि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए हमें सिखाया गया प्राथमिक स्कूलों में कि अपने बेसिक नीड, प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्य की क्या, अन्न वस्त्र निवारा, बस इतने में ही खुश है क्या हम। एक हमारे कवि है नारायण सुर्वे, दलित कवि है, वो बोलते हैं कि ये तो चीजें होना ही होना है। बड़ा विद्रोही कविता है उनकी। कहते हैं कि क्या, रोटी प्यारी खरी आणखी काही हवे आहे। नारायण सुर्वे के शब्द है। रोटी प्यारी खरी, अन्न तो बहुत जरूरी है शरीर को, वस्त्र भी जरूरी है, निवारा भी जरूरी है, लेकिन इतने से समाधान नहीं है। नारायण सुर्वे बोलते हैं कि रोटी प्यारी खरी आणखी काही हवे आहे। आणखी क्या क्या होना है भाई, 4 दीवार 1 छत, ये मकान कहलाया जाता है, लेकिन उतने से मकान हमारा पूरा होता नहीं है। मकान बांधने में जितना खर्चा होता है, इंटीरियर में उससे डबल होता है, और वो चीजें हमारे लिए कोई काम की नहीं होती। हमारे एक मित्र ने अपना घर बेचने के लिए निकाला, मकान बेचने के लिए निकाला कि अब छोटा है गाँव तो मकान बेचना है। बताया उसने अपने मन में जो कीमत थी वो कीमत। लोगों ने कहा कि यहाँ तो प्लॉट की भी कीमत उतनी नहीं है जितने आपने बताया है, इतने में तो नहीं ले सकते और ये कीमत आपकी हो नहीं सकती। वो बताया कि मैंने घर में तो मार्बल ग्रेनाइट लगाया है, मैंने तो क्या फर्निश्ड मेरा मकान है, ये लगाया, खेतान के पंखे लगाया है। वो बोले इन चीजों को हम क्या करेंगे, तूने मार्बल लगाया, मार्बल की कोई कीमत नहीं होती, मकान में लगाया उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत क्या है कि प्लॉट की है बस, बाकी कंस्ट्रक्शन की या इंटीरियर डेकोरेशन की कोई कीमत होती नहीं है। तात्पर्य क्या है कि ये सांसारिक पदार्थों के लिए आवश्यक मानना, आवश्यकता नहीं होती है लेकिन आवश्यक मानना, इसको स्पृहा कहते हैं। कल ही बुधवार को ही मैंने बताया कि अभी भंडारा में डिमांड आ गया, तो डिमांड आने से क्या हुआ, जितनी जरूरत की चीजें हैं उतने तो लाते ही लाते हैं, उसके साथ में जो दिखता है वो सब लाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो गया, टीवी में जाहिरात आती है कि ये बड़ा सरल है, सुंदर है, तो तुरंत फोन करके बताते हैं कि 50% डिस्काउंट है। वास्तविकता उसकी कीमत ही उतनी होती है। 700 की चीज 300 में मिल रही है, ले लो, जरूरत है क्या, नहीं, फिर भी ले लेते हैं। ये स्पृहा है। रजोगुण के बढ़ जाने पर सत्वगुण के एवं तमोगुण के कार्य, इन दोनों के भाव दब जाते हैं। रजोगुण के बढ़ने से तमोगुण और रजोगुण दब जाता है और इसके अंतःकरण में लोभ बढ़ जाता है, लोभ की भावना बढ़ती है, धन संग्रह की विशेष इच्छा होती है और नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मन में नए नए भाव उठते हैं, मन चंचल होता है। अब इसका एक सादा उदाहरण बताता हूँ कि रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण की प्रवृत्ति और सत्वगुण की प्रवृत्ति क्या है। ये बचपन में हम सभी ने देखा होगा कि कोई या कीड़ा चींटी वगैरह घूमते दिखी तो बच्चों की आदत क्या होती है, इसको पकड़ना, बरौड़ना वगैरह, ये तमोगुण होती है। कोई इससे दुश्मनी है क्या, उसने कोई हमको कोई कष्ट दिया है क्या, नहीं, फिर भी हमें लगता है। बचपन में लोगों को क्या सर्रा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरगिट, वो दिखा के पत्थर मारो। बहुत बार हमने भी किया है। क्यों मारना है पत्थर भाई, मारना है। ये तमोगुण की वृद्धि है, तमोगुण की वृद्धि है। रजोगुण की वृद्धि, बहुत बार छोटे बचपन में वो एक बहुत रंग बिरंगा एक कीड़ा होता है, वो माचिस में डिब्बी में बंद करके रखते थे, फिर सोनपाखरू, हमारे इधर पाची पिंगा वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो डब्बे में रखना। उसकी, अरे उसका क्या लाभ है, क्या देता है हमको, कुछ नहीं।
लेकिन हम हमारी इच्छा है कि चलो लेगा उसमें कुछ डालो, कुछ पत्ते वत्ते डालते हैं और दिखाते हैं बड़े। रजोगुण की प्रवृत्ति है, रजोगुण की प्रवृत्ति है। सत्वगुण की प्रवृत्ति क्या है? सत्वगुण की प्रवृत्ति, जिसमें सत्वगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और देखा गया है बहुत बार कि वो वारुण जहाँ रहते हैं उसके सामने वो शक्कर वक्कर डालते रहते हैं। ये एक खाना खाने के पहले चित्रावती डालना बोलते हैं, 4 घास निकाल के रखना। किसके लिए? वो ये पंछियों के लिए, चींटियों के लिए, जो दिखते नहीं ऐसे कीड़ों के लिए। ये सत्वगुण बढ़ने की प्रक्रिया है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा चावल के दाने आंगन में फेंक दो। किसके लिए फेंकना है? चिड़िया आएंगे तो खाएंगे। एक ग्रेस नाम के कवि है मराठी में, माणिक सीताराम गोडघाटे, नागपुर के थे, बड़े उनकी कविताएं रुद्रनाथ जी ने गाए हैं वगैरह, बड़े अच्छे अच्छी कविता है। उन्हें एक ललित लेख लिखा, चिमण्या नाम था, चिमण्या मराठी में। बताया उन्होंने कि अक्सर देखा गया, और ये हमारा सबका अनुभव है, घर में चिड़िया घोंसला बनाती है, किसी फोटो के पीछे या पंखे पे घोंसला बनाती है। अब ये दिखने को अच्छा नहीं दिखता, बार बार हम उसको हटाते हैं, फिर भी क्या होता है, वो फिर भी दूसरे तीसरे दिन फिर से घोंसला लगा ही लेती है। ग्रेस जी ने कहा कि एक दिन बड़ा संतप्त हो गया मैं, वो घोंसला निकाला, आंगन में लाया और उसको माचिस से जला दिया। अब चिड़िया देख रही, चिल्ला रही है, वो जला दिया और मन को शांति पा लिया कि अब ये घोंसला नहीं बनाएगी। उनके सामने हमने उनका घोंसला जला दिया। दूसरे दिन से चिड़िया आना बंद ही हो गया। ग्रेस ने देखा, लेखक ने अपना अनुभव बताया कि मैं देखता गया, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, कोई चिड़िया मेरे घर की ओर नहीं बढ़ी, कोई नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट आना चाहिए। मैं चावल के दाने फेंक रहा हूँ, फिर भी कोई चिड़िया दाना उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए बता कि सत्वगुण की वृद्धि होने से क्या होता है, हम ये वृत्तियाँ करते हैं। अब धूपकाले में आजकल ट्रेंड हो गया, जैसे धूपकाल लगता है, मार्च महीना बीत गया, अप्रैल महीना चालू हो गया, तो लोग बोलते हैं, व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज आता है कि पंछियों के लिए कटोरों में पानी घर के बाहर रख दो ताकि पंछी पानी प्यास उनकी बुझा सके। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि रोज चिकन खाने वाले लोग चिड़ियों के लिए पानी क्यों रखते हैं। बड़ी अजब बात है, बराबर है कि नहीं? सोचने लायक बात है। चिड़ियों को पानी रखना हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रोज सवेरे बुधवार ध्यान दो। तमोगुण की वृद्धि है। अब तमोगुण की वृद्धि से और क्या होता है? अप्रकाश प्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अब देखो अर्जुन को जो विशेषण बताया उसमें भी ये सब प्रवृत्तियां भगवान दिखाते हैं, इसलिए भगवान को चतुरांगु शिरोमणि बोलते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु क्यों बोलते हैं? पहले श्लोक में जब रजोगुण का प्रभाव बताया तब अर्जुन को भरतर्षभ कहा, भरत वंश का श्रेष्ठ पुरुष कहा। अब कुरु नंदन, कुरु यानी कौरव वंश का वंशज, और वैसे कुरु कौरव ये शब्द भी कुटिलता का वाचक है। अब वो कुरु वंश में है, कुटिलता के वंश में है, इसीलिए तमोगुण का प्रभाव बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कुरु वंश का है, कुटिल वंश का है तो कुटिल ही होगा, नहीं क्या? हीरा तो कोयले के खान में ही पैदा होता है या पाया जाता है। अब वो पहले भरतर्षभ कहा, अब कुरुनंदन कहते हैं अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश पैदा होता है, अप्रकाश पैदा होता है। अप्रकाश, इसका विश्लेषण किया भगवान ने, इंद्रिय और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है। अंतःकरण में जो इंद्रिय और अंतःकरण की दीप्ति होती है उसे प्रकाश कहते हैं। इसके विरुद्ध इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति के अभाव का नाम अप्रकाश है। यह अंतःकरण और इंद्रियों में जो दीप्ति है उसका अभाव होना, इसका नाम अप्रकाश है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश बढ़ता है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां बढ़ती है। तमोगुण के प्रभाव से होता क्या है कि कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, अक्सर सरकारी अफसरों में, या मैं भी नौकरी करने वाला ही था, मेरी वृत्ति ये थी कि जैसे तैसे आज के पीरियड ऑफ हो जाए,
ऐसा कभी मेरे मन में नहीं आया कि एक आध महीने में नहीं हुआ वेतन तो चलेगा। अगर महीना भर में 15 दिन मेरे पीरियड ऑफ हो गए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि लेक्चरर लोगों को 2 महीने दोपहर की छुट्टी होती है तो पगार देना काय के लिए, तो हमारी संगठन एकदम से आंदोलन करके उठती है। नहीं क्या सरकार ने कहा था नो वर्क नो पे। 2 महीने क्या करते, तो हम लोगों ने बता दिया कि हम घर में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, नोट्स निकालते हैं, आगे साल भर हमको पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ता है, और करते क्या है, कश्मीर टूर करके आया। देखो कि कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसे ये और इसका ही नाम तमोगुण है। प्रमाद मन में पैदा होता है, अवहेलना करते हैं कर्तव्य कर्म की, और व्यर्थ चेष्टा निद्रादि अंतःकरण में मोहिनी वृत्तियां, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां होती है। मोहिनी वृत्तियां मतलब सुखासीनता सबको भाती है, सुखासीनता सबको भाती है। आजकल देखो, पहले चीजें बाहर जाके लाना पड़ता था, अब क्या हो गया, भूख लग गई, जोमेटो घर तक लाके देता है। पहले हमारे घरों में वो रेडियो हुआ करता था, बहुत बड़ा सा, देखा होगा, एरियल लगाना पड़ता था। रेडियो सुनने के लिए भी 15 रुपए हर साल के लाइसेंस भरना पड़ता था, बराबर है, जाके लगाना पड़ता था। फिर वो क्या श्रीलंका सिलोन लगता था वगैरह वगैरह। बाद में फिर टीवी आ गया, सीमित समय के लिए टीवी लगता था, ब्लैक एंड व्हाइट, शाम को 6 बजे 5 बजे चालू होता था, रात को 9 बजे बंद हो जाता था। एक ही चैनल गवर्नमेंट का, नेशनल टीवी, नहीं क्या भारतीय दूरदर्शन, उतना ही होता था। बाद में फिर चैनल्स आ गए, तो चैनल बदलने के लिए भी टीवी के पास जाना पड़ता था। अब रिमोट आ गया, बैठे बैठे ही सब। अब रिमोट से भी आगे हो गया, अलेक्सा बैठे बैठे ऑर्डर कर दो, सब हो जाएगा। वृत्ति देखो हमारी, हमें क्या हो गया कि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां बढ़ना कहते हैं। जगहों पे हमें सब चीजें होना चाहिए, फिर उससे आलस्य बढ़ता है, मोटापन बढ़ता है। फिर मोटेपन घटाने का इलाज, 15 दिन में मोटापन घटाओ। अरे मोटापन किया मैं किसी को ये दुस्साहस नहीं करता, मैं किसी को बुरा बोलने के। सवेरे उठ के फिर क्या योगासन करो, अमुक आसन करो, दौड़ो, किस लिए, अब वेट मेरा कितना हो गया, 120 kg हो गया, तो घटाना है, 15 किलो घटाना है, 20 किलो घटाना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। दौड़ने की नौबत ही नहीं आती जब वेट अगर 70 हो गया तो। लेकिन हमारी आलस्य वृत्ति बढ़ गई है, अप्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति के विरोधी भाव का अर्थात किसी भी कर्तव्य कर्म के आरंभ करने की इच्छा के अभाव का नाम अप्रवृत्ति है। अप्रवृत्ति हमारी यहाँ होती है। प्रमाद, शास्त्रविद कर्मों की अवहेलना का नाम प्रमाद है, शास्त्रविद कर्म करने से परे हो जाना। और चेष्टा का नाम प्रमाद है, हमारी व्यर्थ चेष्टाएं जो है उसका नाम प्रमाद है। और मोह, ये भी कहा गया है कि अप्रकाश प्रवृत्ति च प्रमादो मोह एवच। विवेक शक्ति की विरोधिनी मोहिनी वृत्ति का और निद्रा का नाम मोह, यह लक्षण तमोगुण के बढ़ने का संकेत है। कहते हैं विवेक शक्ति विरोधिनी, विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, अविवेक की ओर हमारी वृत्तियां दौड़ती है। और निद्रा, निद्रा यानी केवल सो के रहना, ये बात नहीं है। कल बुधवार को बताया मैंने, तंद्रा, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था, इन तीनों का नाम निद्रा है। ये जो तंद्रा जिसको बोलते हैं वो पूर्ण चेतन अवस्था, जागृत अवस्था। दूसरी सुषुप्ति एक अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था मतलब गहरी नींद में सोना, किसी का भी पता नहीं चलता। और स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था में नींद नहीं होती, स्वप्नावस्था में अच्छी नींद लगे ऐसा नहीं बोलते। स्वप्नावस्था में मेंदु काम करते रहता है, हमारा मस्तिष्क काम करते रहता है, इसलिए शांत निद्रा नहीं होती है। ये तीनों मिला के जो होती है उसको निद्रा कहते हैं। और निद्रा ये केवल ये 3 अवस्था को मिलकर ही होती है ऐसा नहीं, निद्रा और भी हो सकती है। वो कैसी, एक योग निद्रा नाम का प्रकार है, जो योगासन करते हैं उनको मालूम होता है योग निद्रा। योग निद्रा से क्या होता है, पूरे शरीर, अंतःकरण, मन या चित्त वृत्तियां वो शांत हो जाती है, उसमें कोई उमंग या तरंग नहीं उठते, योग निद्रा। दूसरी, हम
हमारे जो बुरे कर्म है या जो शास्त्रविद कर्म नहीं है उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं होना, उनके तरफ ना ही कान तये ठाया। तुकाराम महाराज ने कहा है, तुका मने हाथे जन ना ही कान तये ठाया। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो हम जबकि ये सब अभद्र व्यवहार है उससे हमारी अपरोक्ष है, हम उससे दूर है या उन पर पर्दा डाला हुआ है, इसको भी निद्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ की जो निद्रा है ये मोहिनी वृत्तियों के ओर दौड़ने वाली निद्रा है, इससे परे होने वाली जो है वो सत्व गुण की निद्रा है। ये तीनों गुण के बढ़ाने से बढ़ने से हमारे अंतःकरण में क्या क्या लक्षण उठते हैं इसका वर्णन ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। अब आगे एक एक लक्षण से क्या क्या फर्क होता है इसका विश्लेषण फिर आगे के श्लोक से करते हैं। यहाँ हम 13वें श्लोक में आके रुके हैं, समय हो गया है। 14वें श्लोक से आगे का जो विवेचन है वो बुधवार को शाम रात को 8 बजे अपन करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। कुछ बताना होगा, कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट और भी आपके पास में है। आपण श्लोक बोलतो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा रणंत क्लेशनाशाय गोविंदाय। अर्थ थोडासा हे पहिलं मराठीत बोलू? चलेगा। मराठीत बोलू? कृष्णाय वासुदेवाय हे भगवंताचं नाव आहे, कृष्ण वासुदेव दोन्ही नाव आहे। हरये परमात्मने, ये एकाच भगवंताच्या नावाची ही 4 वेगवेगळे विचार आहेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, त्यालाच कृष्ण, तोच वासुदेव, तोच हर, तोच परमात्मा। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश म्हणजे काय? जन्म मरणाचा क्लेश, जन्म मरणाचा, त्याला प्रणत क्लेश असं म्हणतात। क्लेश म्हणजे दुःख। हे दुःख काय आहे? जन्म झाला म्हणून दुःख आहे, जन्म नसता झाला तर सुखाचीच अनुभूती आहे। हा जन्म झाला म्हणजे मृत्यू आलाच, मग जन्मच न होणं म्हणजे मृत्यूचा संभवच नाही। या प्रणत क्लेशाचा नाश करणारा जो गोविंद आहे त्याला आम्ही नमस्कार, गोविंदाय नमो नमः। एकाच कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचे प्रबंध ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं की आम्हाला जे आवडतं ते म्हणा ना, आम्हाला जे आवडतं ते म्हणा। त्याच्या नामदेव महाराज असं म्हणतात, नामा म्हणे लाखोली सदा सहस्त्र नामे बाहुया गोविंदा। मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणतो, कोणी नमः शिवाय म्हणत असेल, कोणी देवीचं स्मरण करत असेल, नावं अनेक असतील, पण शेवटी एक संस्कृत सुभाषित आहे, कुत्रापि पतितं तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तात्पर्य काय की पाऊस कुठेही पडेल, शेवटी अंततोगत्वा ते पाणी जाऊन कुठे मिळणार? समुद्रामध्ये जाऊन मिळणार, कुठेही पडो। तसं आम्ही कोणत्याही दिशेला, कोणत्याही देवाला, कोणत्याही नावाने नमस्कार केला तर केशवम प्रति गच्छति, त्या भगवंताला, त्या परमात्मा त्याच्याच ठिकाणी तो जाणार आहे। म्हणून अनेक नावं आहेत, त्यात कुणालाही नमन करायचं कशासाठी? आमचा हा प्रणत क्लेश दूर होण्यासाठी। ते हरण करणारा फक्त तो एकटा आहे, बाकी कोणीही असू शकत नाही, म्हणून त्याला नमस्कार करायचा। ठीक, जय श्री कृष्ण। हम वो भागवत के श्लोक पढ़ के समाप्ति करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। भगवत की जय, जय भगवत की जय। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, सर्व सुमर्म प्रकाशिनी,
सर्वप्रदायिनी सर्वविघ्न सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारिणी तारिणी मोद सदा प्रभु तारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमलजनी प्रभु नाशिनी कमलजनी। दैवी सर्वगुणदायिनी दैवी सर्वगुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावणी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी योगी रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कपूरगौरं संसारसारं सुरेन्द्रा सदावसंतं दयानन्दे गौरवाणी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय कृष्ण भगवान की जय। जय जय राधे। सोमवार तक तुमचं प्रकाश जे आहे हां एक सूचना तुम्ही दिला चालू आहे हेलो हाँ सुनो भाई सबको एक निवेदन है कि सोमवार को यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है रेलवे ग्राउंड में मेंढी जी के घर के बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ पे बड़े पैमाने पे है। उसका आरंभ सोमवार यानी 4 तारीख से होने वाला है। सवेरे 9 बजे जलाराम मंदिर से एक दिंडी निकलने वाली है वारी भागवत ग्रंथ की वारी दिंडी। तो उसमें हम सब लोग सहभागी होंगे ऐसे सबको मैं विनती करता हूँ। और भागवत सुनने के लिए भी आप रोज आएंगे 4 से लेकर 7 बजे तक। सिद्ध योगाचार्य हरिभव निटुरकर भाऊ महाराज उनके मुख से ये भागवत कथा होने जा रही है। हम सब आयोजन में समाविष्ट है। तो आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप भागवत में और दिंडी में समाविष्ट हो जाइए।
दिल्ली का नेतृत्व करने का अवसर हमारे मंडल को मिला है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहेंगे, ये सबसे निवेदन है। जय श्री राम। हाँ, मंगलवेश जब्बा पैजामा। एक सूचना होती आपण नियमित प्रभात फेरी काढतो श्रीराम जयराम जयराम, तर आता फेरी काढण्यापेक्षा इथेच आपण 108 वेळा श्रीराम जयराम जयरामचं हे करू आणि इथे इथेच 108 वेळा श्रीराम जयराम आगे बोलो, ठीक है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राजा राम रघुपति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, श्री महादेव की जय, आनंद की जय, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का संत महात्माओं की सनातन धर्म की गीता रामायण का और बच्चों में अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।